हेलो स्टूडेंट, बूस्टर मैथ्स मैं नितिन में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10th रियल नंबर। ठीक है, इससे पहले हमने 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1 का सॉल्यूशन हमने सारे क्वेश्चंस करे हैं। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं हमें इस एक्सरसाइज में करना क्या है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर 2 टाइप होते हैं। रेशनल नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहला क्या होता है? टर्मिनेटिंग। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। बट रिपीटिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा? जैसे 1.25, पर इसका क्या हो जाएगा? 1.2525। ठीक है ना, तो ये क्या हो रहे हैं? एंड सो ऑन। ये तो खाली टर्मिनेटिंग हो रहा है, बट ये टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग भी हो रहा है। तो हमको बताना है इस एक्सरसाइज में विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। ठीक है ना, हमको डिवाइड नहीं करना है इसमें। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल बी द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमको बताना है विदाउट डिवीजन। जैसे मेरे पास पी अपॉन क्यू है। ठीक है, क्यू नॉट इक्वल टू 0। मुझे बताना है पी अपॉन क्यू को बिना डिवाइड करे कि ये क्या है हमारा, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो ठीक है बेटा, अब हमें इसमें क्या करना है? हमें टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर बताने हैं। तो टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है? अगर डिनोमिनेटर को हम 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो हमारा क्या होगा? टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, अगर q, ठीक है ना, q इज इक्वल टू 2 की पावर इंटू 5 का, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, अगर q इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर इंटू 5 की पावर n, तो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, बट रिपीटिंग। ठीक है ना, तो बस हमको ये दोनों चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर हमारा डिनोमिनेटर यानी कि क्यू की 2 की पावर इंटू 5 की पावर m टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अगर क्यू नॉट इक्वल टू 2 की पावर इंटू 5 की पावर तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 13/3125। तो इसको चेक करने के लिए पहले इसका 3125 का क्या ले लेते हैं? फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको सबसे पहले 5 से काटेंगे। 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25। ठीक है, फिर 5 से 5 इन 5, 5 2 10, 5 5 25। फिर 5 से 5 2 10, 5 5 25। फिर 5 से 5, फिर 5 से 5 1 5। ठीक है ना, तो हमारे किसके 3 1 2 5 के क्या फैक्टर आ गए हमारे? 5 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है ना, 1 2 3 4 5, ये हो गए हमारे इसके फैक्टर। तो अब मुझे इसको किसकी फॉर्म में लिखना है? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में लिखना है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 13 अपॉन, कैसे लिखेंगे? 5 की पावर 1 2 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 0। ठीक है ना, तो ये हमारा इसका क्या सॉल्यूशन हो जाएगा? ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, आंसर। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो अब इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 17/8। 8 का फैक्टर करूंगा तो क्या आएगा मेरा? 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब मुझे इसको किसकी फॉर्म में लिखना है? मुझे लिखना है इसको 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में। ठीक है ना, तो कैसे लिखेंगे? 17 अपॉन 2 की पावर कितनी है? 3, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 हो गया 2, हो गया। ठीक है ना, तो हमने इसको भी किसी फॉर्म में लिख दिया, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। तो हैंस 17/8 is the terminating decimal expansion। ठीक है, अब टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड करते हैं। फर्स्ट का थर्ड क्या है? 64/455।
तो पहले इसके फैक्टर फाइंड करते हैं। 5 7 5 8 ज़ा 5 9 ज़ा 45 और 5 1 ज़ा 5, ठीक है। फिर 3 3 3 फिर 7 सॉरी 7 1 ज़ा 7 7 3 ज़ा 21, ठीक है। फिर 13 1 ज़ा 13। तो हमारे पास फैक्टर क्या क्या आ गए इसके, हमारे पास 4 5 5 के फैक्टर आ गए 5 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। तो देखो 64/45 क्योंकि क्या लिख सकते हैं हम 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। पर हमारे पास ओनली फैक्टर्स क्या क्या होने चाहिए थे, हमारे पास फैक्टर होने चाहिए थे 2 की पावर इंटू 5 की पावर n, पर उससे ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं 5 की पावर 1 7 1 13 1, ठीक है। ये हमारा रेशनल नंबर तो होगा, बट ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये सेकंड केस बन जाएगा, ठीक है। तो 64/455 इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये हो जाएगा हमारा आंसर। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बेटा। 4th क्वेश्चन है हमारा 15/1600, ठीक है ना। 15/1600। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। नीचे वाले का डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे, फैक्टर। फैक्टर क्या होगा इसका, डिनोमिनेटर का 1600, ठीक है। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। बेटा यही हमको नंबर्स देखने में लग रहा है कि ये किसकी फॉर्म में, 2 की पावर n टू 5 की पावर m में। तो ये हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। फिर भी हम इसको लिख के दिखा देते हैं। तो इसके फैक्टर क्या लिख सकते हैं, 1600 को हम 1 2 3 4 5 6 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है ना। तो ये किस फॉर्म में आ गए हमारे, 2 की पावर इंटू 5 की पावर 1। तो 15/600 इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5th 29/343, 29/343, ठीक है। तो 343 का पहले क्या निकालेंगे, फैक्टर। फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा 343 का, 7 3 7 4 7 5 7 4 28, 7 9 63, 7 7 49 और 7 1 7, ठीक है। तो 343 के फैक्टर क्या है हमारे पास, 7 इंटू 7 इंटू 7 और 7 का क्यूब, ठीक है। तो ये हमें देखने में ही लग रहा है किसकी फॉर्म में नहीं है, 2 की पावर इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं है। हेंस 29/343 is not the form of 2 की पावर n and 5 की पावर n. Hence, it is a non-terminating repeating. ठीक है, pause the video to note down. तो अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। क्वेश्चन है हमारा 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, ठीक है। 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो बेटा ये क्वेश्चन है, इसको देखने में ही लग रहा है ये किस फॉर्म में है, 2 की पावर n एंड 5 की पावर n की फॉर्म में है। हेंस इट इज ए टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं अब, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7।
बेटा अब देखो ये क्वेश्चन हमें देखने में लग रहा है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5, ठीक है। ये किसकी फॉर्म में नहीं है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n फॉर्म में नहीं है। इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। तो हम इसमें लिख सकते हैं हैंस इट इज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है ना। पोज द वीडियो टू नोट डाउन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अब 8 को आपको देखने में लग रहा होगा ये 15 है, ठीक है। 15 के फैक्टर क्या होंगे, 5 इंटू 3, पर रुक जाओ, ऊपर क्या है 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 टू ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, कितना आ जाएगा 2 अपॉन में 5, ठीक है। अब हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया, 2 अपॉन में 5 के फैक्टर क्या होंगे, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 अपॉन में 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में आ गया, 2 की पावर m n इंटू 5 की पावर m, हैंस इट इज़ ए टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बेटा हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सी, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 5 7 35, 5 1 5, 10 टाइम, तो 7 अपॉन में क्या आ जाएगा 10 के फैक्टर क्या होते हैं 5 इंटू 2, तो हम इसको किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं 7 अपॉन 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। हम इसको भी किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं 2 की पावर इंटू 5 की पावर 1, हैंस इट इज ए टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10, 77 अपॉन 210, ठीक है। अब पहले 210 के फैक्टर निकालते हैं, 210 के क्या क्या प्राइम फैक्टर होंगे, 2 1 2, 2 5 10, इसके भी हमने निकाले भी थे, 2 5 10, 5 2 10, 5 1 5, 7 3 और 3 1, ठीक है। तो 210 के फैक्टर आ गए 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3, ठीक है ना। तो ये देख लो बेटा, ये किसकी फॉर्म में नहीं आ रहा, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n में नहीं आ रहा, तो हैंस 77 अपॉन 210 इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 10 पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 2 में उसने पूछा है राइट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोस रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। हमें जो टर्मिनेटिंग नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में थे उनके हमें क्या बताने हैं, डेसिमल एक्सपेंशन बताने हैं। उनको किस में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम इधर लिख लेते हैं हमारे कौन कौन से क्वेश्चन जो थे वो डेसिमल, सॉरी जो टर्मिनेटिंग थे, ठीक है ना। फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारे जो क्वेश्चंस हैं यही थे जो हमारे टर्मिनेटिंग थे क्वेश्चन नंबर 1 में। इनको हमें किस में फॉर्म में लिखना है, डेसिमल की फॉर्म में, ठीक है। तो बहुत ईजी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 13 2 का 1, ठीक है, अपॉन 3 1 2 5, ठीक है। 3 1 2 5 को हमने फैक्टर करे थे, फैक्टर क्या आए थे इसके 2 की पावर 5 आया था, ठीक है। फिर से कर लेते हैं, 3 1 2 5 कितना आएगा, 5 6 30, 5 2 5 5 5 1 5 5 2 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25 और 5 1 5, ठीक है ना। तो हमारे पास फैक्टर क्या आ गए 1 2 3 4 5, ठीक है। हमारे 13 अपॉन 5 की पावर कितने आ गए 5, ठीक है। 5 की पावर कितने आ गए 5। अब देखो यहाँ पे कितनी है 5 की पावर 5 है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कर देता हूँ तो नीचे मुझे उतनी ही जीरो मिल जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि एक पेयर अगर 2 इंटू 5 करते हैं तो क्या बनाता है 10, ठीक है। तो यहाँ कितने पेयर बनेंगे, ऐसे 5 पेयर, ठीक है ना। देख लो एक पेयर 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 2 की पावर कितना होता है 32। इस नीचे क्या लिखेंगे हम, नीचे लिखेंगे 5 बार 5 है, 1 2 1 2 3 4
और 5, ठीक है। तो हमने इसको 5 को 5 बार लिखना है, 5 की पावर 5 ये कहती है 1 2 3 4 5, 2 को 5 बार, 1 2 को भी 5 बार, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमको 10 10 10 10 10 5 जीरो देगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये बहुत ईजी होता है तरीका सॉल्व करने का। इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 32 की 3 2 6 3 3 9 1 2 2 1 3 3 6 9 10 11 4 4 1 6, ठीक है। कितना आ गया हमारे पास 4 1 6, डिवाइड किससे कर देंगे 1 लाख, ये कितना है बेटा हमारे पास 416, इसको डिवाइड किससे कर देंगे 1 लाख से, 1 1 2 3 4 5। अब नीचे जितनी जीरो है ना उतनी ही हम किधर शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और उतनी क्या आ जाएंगी 0। तो 416 कितनी है 5 जीरो, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो कितना आ जाएगा हमारा 0.00416, ये हो गया हमारा पहले का आंसर। पॉसिबिलिटी टू नोट डाउन हो गया। अब इसका फोर्थ करते हैं जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में था टर्मिनेटिंग फोर्थ, ठीक है। फोर्थ क्या था हमारा 15/1600, 15/1600, ठीक है। बहुत ईजी है, 15 को 15 लिखेंगे, 16 मल्टीप्लाई 100 कर लेते हैं, ठीक है। अब 16 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा 2 8 16, 2 4 8, ठीक है, 2 4 8, 2 2 4, और अब 16 का फैक्टर निकालते हैं, क्या आएगा 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2, ठीक है। तो 2 की पावर कितना है 4, तो क्या लिखेंगे 15/2 की पावर 4 इंटू 100। अब मैं 5 जितनी 2 की पावर 4 है उतनी ही 5 की पावर 4 से क्या कर लेता हूँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि ये दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे 40 में। और ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 625, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 2 जीरो तो ऑलरेडी हैं, और ये 4 जीरो और मिल जाएंगे हमको 1 2 3 4, क्योंकि ये जितने पेयर होंगे उतनी ही जीरो होंगे हमारे पास, ठीक है। जितने 2 और 5 के पेयर होंगे उतनी जीरो होंगी, 4 पेयर हैं तो 4 जीरो आएंगी, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं 625 की 15 में, 5 5 25, 1 5 5, 1 2 2, 1 6 6, 5 7 3, तो कितना आ गया हमारे पास 9375 डिवाइड बाय 1000000, ठीक है। अब क्या करेंगे हम जितनी नीचे जीरो है उतने ही पॉइंट शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो कितना जाएगा 0.009375। पोज द वीडियो टू नोट डाउन। तो अब करते हैं बेटा क्वेश्चन 2 का फोर्थ। इसमें क्या है 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, तो 23 अपॉन कितनी जीरो बनाएगा ये बनाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। 2 पेयर बन रहे हैं हमारे पास, ठीक है। और एक बचा तो उसकी क्या करेंगे ऊपर नीचे 5 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब क्या बन जाएगा हमारा 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 25 से 15, और नीचे कितनी जीरो आ जाएंगे 3, क्योंकि 3 पेयर बन रहे हैं 2 और 5 के, तो 100,000 आ जाएगा नीचे, ठीक है ना। तो कितने बचेगा यहाँ पे 115, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लाएंगे 1 2 3, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो 2 का नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 5 6 7 8 8 पे आते हैं 6/15, तो 3 2 6, 3 5 15, तो क्या आ गया हमारा 2/5, तो 2/5 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 4/10, तो कितना आ जाएगा ये 0.4 आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट, ठीक है। 2 का 9 बेटा हमारे पास है 35/50, इसको कैंसिल करेंगे 5 7 35, 5 1 5, ठीक है। तो कितना बचेगा हमारे पास 5/10, इसको मैं कह सकता हूँ 0.7। वेरी इजी क्वेश्चन। तो हमने सेकंड क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला है कि अगर ये डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है, आप एनसीईआरटी बुक में देख लीजिए, ये डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखे हुए हैं ऑब्वियसली,
अब बोला है कि ये रेशनल नंबर है, तो इनका हमें फैक्टर बताना होगा ये किस फॉर्म में। अगर रेशनल नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर रेशनल नंबर है तो इनका हमें फैक्टर भी बताना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि रेशनल नंबर है या नहीं है, ठीक है ना। तो रेशनल नंबर है क्योंकि इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? 43 कितने के बाद 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने जीरो आ जाएंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या हो गया हमारी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गए, ठीक है ना। तो ये क्या है? दिस इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। अब हमको इसको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना है। प्राइम फैक्टर ऑफ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो वेरी सिंपल, मैंने कहा था जितने जीरो होंगे उतने ही पेयर किसके होंगे? 2 इंटू 5 के। तो 9 जीरो है तो 9 ही पेयर किसके? 9 ही 2 का पेयर होगा और 5 की पेयर क्या होगा? 9। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। हमने इसको फैक्टर के फॉर्म में भी लिख दिया और बता दिया कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो व्हाट है बेटा थर्ड का सेकंड पार्ट। थर्ड का सेकंड पार्ट देखो, 1 2 0, फिर 1 2 0 0, फिर 1 2 0 0, फिर 1 2 4 0, उसके बाद ये चलता ही जा रहा है। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन नॉन REPETING, नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब ये क्या है? दिस इज ए इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो इसको हम यही छोड़ देंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पोज द वीडियो, नोट डाउन क्वेश्चन नंबर लास्ट। तो बेटा लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, थर्ड का थर्ड ही पार्ट। ये कौन सा नंबर है? 1 4 डेसिमल्स के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ये रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, हैंस इट इज ए रेशनल नंबर, ठीक है ना। और जब ये रेशनल नंबर है तो हम इसको किसकी फॉर्म में लिखेंगे? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हमने 9th क्लास में पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जब नंबर्स क्या होता है? रिपीट होता है, तो डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होती हैं उतनी जीरो लेट पहले इसको मान लेते हैं x इज इक्वल टू 43, लेट x इज इक्वल टू 43.123456789, ठीक है। फिर ये क्या होगा? रिपीट, ठीक है बेटा। ये इसको ऐसे लिख लो 8 9, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके ऊपर लगा दो बार। अब जितनी डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं उतनी ही जीरो की मल्टीप्लाई इस इक्वेशन नंबर 1 में करेंगे। कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये सारे कहाँ जाएंगे? डेसिमल से आगे, क्योंकि मल्टीप्लाई किसकी कर रहे हैं हम? 10 की पावर 9 से। तो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, सेकंड में 1 में सेकंड में से 1 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x इजकल टू में इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा? ये दोनों अब इसमें से इसको माइनस कर दो, तो जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से क्या माइनस करना है हमको? 43.12123456789 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है उसके ऊपर बार और ये भी क्या है इसके ऊपर बार। तो ये जब इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पॉइंट के बाद 0, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा? 8, ठीक है। 9 और 1 8, यहाँ पे बचेगा 7 और 7 में से 4 गए 3, यहाँ पे क्या बचेगा? 7 6 5
4 3 2 1 3 4, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारा 4 3 1 4 3 1 2 3 4 5 6 7 3 8। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 4 3 1 2 3 4 5 6 7 3 8 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो हमारे प्राइम फैक्टर किसकी फॉर्म में आ रहे हैं, ये इसके किसकी फॉर्म में आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 5 6 7 8 9 which is other than फैक्टर ऑफ 2 into 5, ठीक है ना। अब देखो बेटा ये 2 और 5 का फैक्टर तो आ नहीं रहा, 2 और 5 से अदर फैक्टर आ रहे हैं, ठीक है। अगर रेशनल नंबर है पी अपन क्यू की फॉर्म में है तो हम उसे 2 और 5 की बस प्राइम नंबर में लाना था, बल्कि ये किसी फॉर्म में आ रहे हैं अदर देन 2 और 5, तो इतना छोड़ देंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो बेटा हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, एक्सरसाइज 1.4 भी हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया और इसका एक एक सॉल्यूशन। तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज चैप्टर स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल, ठीक है। तो बेटा इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बना के लाऊं। जय हिंद, राम राम।